अरे भगवान। रहे थे, लेकिन तेल के बढ़ते दाम उनके रास्ते का रोड़ा बन गए थे। फिर एक दिन, गौरी मैं जाकर घर से सारी सब्जियां उठा लाता हूँ, अभी दोपहर है तो शायद ही कोई आए। आप चिंता न करो जी, कोई आएगा तो मैं संभाल ही लूंगी। आप आराम से जाओ, और मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर आराम भी कर लेना। सुबह से लगे हुए काम में, शाम को आना तो बच्चों को भी साथ ले आना। इसके बाद राकेश अपने घर की तरफ चला जाता है और गौरी ढाबे के कामों में लग जाती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद ढाबे के ठीक सामने एक जीप आकर रुकती है। उस जीप में 4-5 तगड़े आदमी थे, जिन्हें देखकर ही पता लग रहा था कि वो सब के सब असल में डाकू हैं। ए चोरी, चल जो भी बनाया तूने सब लगा के ले आ। और सुन, रोटियां ताजी होनी चाहिए और सब्जी में घी ऊपर तैरना चाहिए, समझी ना? उन लोगों को देखकर गौरी डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और खूब अच्छे से थाली सजाकर उन लोगों के सामने रख दी। उन डाकुओं का सरदार मंगल सिंह था और उसी ने सबसे पहले खाना चखा। लेकिन खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही, ये खाना है? अबे ये कहां से ले आया? मालिक वो ये जगह सुनसान थी तो बस इसीलिए। तुझे बोला था ना खाना बढ़िया देने को। खाना बढ़िया ही है साहब, एकदम ताजा, रोटियां अभी सेकी है मैंने। और ये सब्जी? अरे पनीर बनाया था तो थोड़ा तेल भी डाल देती इसमें। ऐसा लग रहा है बस उबाल के लिया आई सामने। ए भाई चलो यहां से, आगे चलकर खाएंगे कहीं। अब रुकिए, देखिए खाने का इस तरह अपमान करना ठीक बात नहीं, और वैसे भी अब ये खाना आपने जूठा कर दिया है, तो अभी के लिए इसे खा लीजिए और फिर इसके पैसे। चुप कर, एक तो इतना बकवास खाना लेके आई मेरे सामने, फिर भी जिंदा खड़ी है। ये क्या कम है जो अब मुंह चला रही मेरे सामने? साहब मैं तो बस। ओए होए होए, ये नहीं मानेगी हैं? ये नहीं मानेगी, मतलब कि मुझे ही तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी हैं? इतना कहकर मंगल सिंह फौरन अपनी कमर पर लगी पिस्तौल निकालता है और उसे चला देता है। अगले पल गौरी जमीन पर पड़ी होती है और मंगल सिंह अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। गौरी काफी देर तक दर्द से तड़पती रहती है और फिर आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। राकेश जब शाम को सब्जियां लेकर ढाबे पर आता है तो वहां का नजारा देखकर उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। नहीं नहीं गौरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी गौरी। गौरी अब राकेश के साथ नहीं थी, लेकिन राकेश को अपने दोनों बच्चों की खातिर जीना था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और गौरी के बिना अकेले ही अपना ढाबा चलाने लगा। गौरी की मौत कैसे हुई इसका पता पुलिस भी नहीं लगा सकी। कई दिन बीत गए। राकेश के ढाबे की हालत पहले से भी खराब हो गई, क्योंकि तेल के दाम अब पहले से भी ज्यादा हो गए थे और खाने वालों को खाने का स्वाद बढ़िया ही चाहिए था। फिर एक दिन, हाँ जी साहब, क्या खाएंगे? अब मेरे पास, आपके पास जो भी है उसे रहने दीजिए। इतना बढ़िया बारिश का मौसम है तो जरा जल्दी से 4 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े तल दीजिए, और हाँ 4 चाय भी। हम गाड़ी में ही हैं, जब बन जाए तो आवाज लगा देना। इतना कहकर वो लड़का वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया, लेकिन राकेश को बड़ी परेशानी में डाल गया। तेल महंगा होने की वजह से राकेश के गोदाम में उस वक्त पकौड़े तलने लायक तेल था ही नहीं, लेकिन ग्राहक को मना करने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। गौरी, आज तुम मेरे साथ होती, मुझे पता है तुम इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल ही लेती। गौरी का नाम लेते ही राकेश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद राकेश को बिल्कुल भी नहीं थी। बाबा बाबा। अरे राजू, तू गिर कैसे गया? मीना, तू क्या कर रही थी? बाबा अभी तो अच्छे से खेल रहा था, पता नहीं कैसे गिर गया। अरे ये पानी, अरे ये छत से पानी की जगह ये क्या गिर रहा है बाबा? देखो ना कितना चिकना है ये, राजू इसी की वजह से फिसला है। राकेश ये देखकर चौंक जाता है कि उसके ढाबे की छत से बारिश का पानी नहीं बल्कि खाना पकाने का तेल टपक रहा था। राकेश फौरन ढाबे से बाहर निकल कर आया तो उसने देखा कि ये उसका वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। ढाबे के अलावा हर जगह पानी की बरसात हो रही थी, लेकिन उसके ढाबे पर पानी की जगह आसमान से तेल बरस रहा था। राकेश ने फौरन उस तेल को एक बड़े से बर्तन में इकट्ठा किया, फिर उसे अच्छी तरह से जांचने के बाद, ये कैसा करिश्मा है? ये तो सच में खाना पकाने का तेल है, और वो भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का। क्या हुआ और कैसे हुआ ये सब राकेश ने फिर नहीं सोचा और फटाफट उस तेल में बढ़िया पकौड़े तलने शुरू कर दिए। उसके ग्राहकों को पकौड़े बहुत पसंद आए।
और वो उनके बदले राकेश को बढ़िया पैसे भी देकर गए। सावन का महीना था तो लगभग हर रोज ही बारिश हो रही थी और राकेश के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि हर रोज उसके ढाबे पर पानी नहीं बल्कि तेल की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। राकेश अब अच्छे तेल में बढ़िया खाना बनाने लगा और उसकी कमाई भी पहले से काफी बढ़ गई। अरे तो फिर यहाँ ले रोटियां, समझा क्या? और मेरी गोली भी बर्बाद ना होती। क्यों बे? मंगल सिंह की इस बात पर उसके सारे आदमी खिलखिलाकर हंसने लगे, लेकिन राकेश की आंखों में गुस्सा उतर आया। तो तूने मारा था मेरी गौरी को? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा तुझे। राकेश गुस्से से मंगल सिंह की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही मंगल सिंह के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और ये सब देखकर राकेश के दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। और फिर ओहो, कर दी ना तूने भी गलती मेरे भाई। अच्छा भला जी रहा था, अब खुद भी मरेगा और अपने बच्चे भी ले जाएगा साथ में। इतना कहकर मंगल सिंह ने अपनी बंदूक राकेश की तरफ तान दी, लेकिन तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बार हर जगह आसमान से पानी बरस रहा था, सिवाय मंगल सिंह और उसके आदमियों के ऊपर। ओए ओए, ये क्या है बे? ये तेल कौन गिरा रहा है? मालिक, ये तो तेल की बारिश हो रही है। अब हम सबके सब भीग गए हैं तेल में। हैं? ये कैसे हो सकता है? ओए ओए, ये क्या जादूगरी है? सच सच बता, वरना कुछ नहीं कर पाएगा तू, क्योंकि अब यहाँ तुझसे भी ताकतवर कोई है मंगल सिंह। ये गौरी थी, लेकिन इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में, जो मंगल सिंह से राकेश को बचाने और अपनी मौत का बदला लेने आई थी। असल में वो बहुत पहले से राकेश की मदद कर रही थी। पहले और अब आसमान के तेल की बारिश करने वाली असल में गौरी ही थी। गौरी, तुम आ गई। अब कभी मत जाना मुझे छोड़कर। नहीं जी, ये मुमकिन नहीं है। मैं अब कभी वापस नहीं आ सकती। मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जाऊंगी इन सबको अपने साथ लेकर। गौरी के इतना कहते ही उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली, जिसने मंगल सिंह और उसके आदमियों को छूते ही भयंकर आग पकड़ ली और देखते ही देखते मंगल सिंह और उसके सारे आदमी जलकर राख हो गए। उनका नामो निशान तक वहां नहीं बचा था और ना ही अब गौरी वहां पर थी, क्योंकि उसे भी अब मुक्ति मिल गई थी। इस सब के बाद राकेश के ढाबे के ऊपर तेल की बारिश भले ही फिर कभी नहीं हुई, लेकिन राकेश के पास अब गौरी की दी हुई इतनी हिम्मत थी जिसके दम पर राकेश अब कुछ भी कर सकता था।